Good morning, class 8. Today I am going to discuss second part of the square and square roots, where I am going to discuss the properties of square and square roots. So in properties of square and square roots, we will discuss various types of properties as well as some different types of questions also. So let's start. The first property. So remember, any number which ends with 2, 3, 7 or 8. It means when any number has 2, 3, 7 or 8 at its ones place. So any number which ends with 2, 3, 7 or 8 can't be a perfect square. कोई भी नंबर के अगर वंस प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, चारों में से कोई एक, या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ये पहला प्रॉपर्टी हुआ किसका? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का. दूसरा, एनी नंबर having odd number of zeros at the end can't be a perfect square. Can't be a perfect square. एक perfect square नहीं हो सकता. Example, (36) is a perfect square, but it has 0 at the end, which is an odd number. So 360 cannot be a perfect square. 49 is a perfect square number, but if it ends with 3 zeros, 3 which is odd, so it's a non-perfect square number. It can't be a perfect square. So any number, कोई भी number, अगर उसके लास्ट में odd number of zeros अटैच हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. लेकिन वहीं मैं आप बगल से लेके दिखाता हूं. लेकिन अगर वहीं 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर इसके बगल में इवन नंबर ऑफ जीरोस रहें तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा. 36 अगर इसके बगल में भी इवन नंबर ऑफ जीरोस रहें, 4 जीरोस लिखा है हमने, यहां पर 2 जीरोस लिखा है हमने, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगल में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगल में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस लगा दिए जाएं तो वो भी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है. ठीक है. और कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट्स वो भी आपको समझाते हैं. बहुत आसान है. जैसे 2500 का स्क्वायर रूट निकालना है मान लीजिए, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए एकदम सिंपल तरीका है. 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, और 2 0 का स्क्वायर रूट 1 0. 36 यहाँ पर 3,60,000 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो एकदम आसान तरीका. देखिए 36 का स्क्वायर रूट 6 और 2 0 का स्क्वायर रूट 1 0 इस 2 0 का स्क्वायर रूट 1 0. ठीक है, क्योंकि ये 2 0 जो है 100 को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये लेकिन एकदम आसानी से बना देने का तरीका हुआ. जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं हम. 49 एंड 6 zeros, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. चलिए, तो 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, इस पेयर से 1 0, इस पेयर से 1 0, इस पेयर से 1 0, 7000. सो इस तरह से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगल में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस लगा दिए जाएं तो उनका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं. ठीक है. सो याद रखनी है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. लेकिन
किसी भी नंबर, स्पेशली परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगल में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर लगा दिए जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही रहेंगे, और उनका स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं अभी आपको मैंने बता ही दिया है ना, इजी था बहुत ही। नाउ नेक्स्ट हमारा है एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय by 3 if leaves remainder 2 if किसी भी नंबर को आप 3 से अगर डिवाइड करें और अगर वो रिमाइंडर कितना लीव करे 2, then we can say that it is not a perfect square number. It is not a perfect square number. कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं 3 से और वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स कितना लीव करते हैं अगर 2, तो वो तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं। 170. So let's divide 170 by 3. So 3 5 is 15, 2 carry 0. So 3 6 is 18. फिर से बचा हमारे पास 2. So अब क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर कितना बचा 2। इसका मतलब 170 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप ये चेक भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 170 के लास्ट में कितने जीरो हैं, एक ऑड जीरो होने का मतलब ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह से हम चेक करते हैं। 170 हो गया और 578 हो गया, ठीक है, ETC और बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से एनी नंबर when divided by 4, जैसे 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 2 आए तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किए किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड किए 4 से और रिमाइंडर कितना आया 2 और 3, ठीक है, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया हमने और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा हो 2 या 3, then we can say that it is not a perfect square number, ठीक है। सो वेरी सिंपल, क्लियर हो गया सबको कि कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना है 2 या 3, तब हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें मैं एग्जांपल मैं आपको एक डिस्कस कर देता हूं। 170 नहीं, सॉरी 578 यहां भी एप्लीकेबल है और बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। अगला कहता है प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, एनी इवन नंबर is always even। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन। एग्जाम्पल 2 इज एन इवन नंबर, इसका स्क्वायर कितना होगा 4। 10 स्क्वायर कितना होगा 100। 6
स्क्वायर कितना होगा 36। सो किसी भी इवन नंबर को आप अगर ले लें उसका स्क्वायर कर दें, आंसर क्या होगा इवन नंबर। Square of any odd number is always odd. 5 is an odd number. Square of it, it's 25, which is also odd. 7 का square 49, odd. 11 का square, it's 121, odd. So square of any odd number is always odd. So that's basic properties of square and square roots. In square roots, I have to use or discuss an identity. I have to use an identity. Identity means जैसे algebraic expressions को solve करने के लिए बहुत सारे formulas बनाए गए हैं, है ना, ठीक है, लेकिन इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल जो है ऐसे जनरल मैथ्स में भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो उसी में से कुछ आइडेंटिटीज हम आपसे यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। जैसे ये कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। मीन्स मैं आपको ज़रा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं। मैं ये छोड़कर ये बता रहा हूं a प्लस बी को और a माइनस बी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। फैक्टराइज मीन सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे मान लिया जाए हमने आपको फाइंड करने कहा 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हमने इसको क्या किया प्लस ए प्लस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हमने किया ए प्लस बी, फिर एज पर द फॉर्मूला एक बार किया माइनस ए माइनस बी। 36 प्लस 35, 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7 इंटू 36 माइनस 35 1, तो ये हो गया 71। ये हो गया हमारा 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 71। नाइन का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 9 प्लस 7 16 कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 9 माइनस 7 2, सो मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 2 12 कैरी 1, 5 to 10 11 112। Simple. That's the formula how to use it. A square minus B square. Now the next identity, sorry, the next property, ये कहता है कि sum of consecutive odd numbers sum of consecutive odd numbers is equal to the square of the given numbers.
व्हाट आई मीन टू से, अगर हमने लिया नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव 1 से, अच्छा, और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम लेना है ये हमेशा स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, 1 से। तो अगर हमने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मान लिया जाए हमने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ कितने ऑड नंबर्स हमने ऐड किए हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 5 ऑड नंबर्स हमने ऐड किए हैं। इनको लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर 25। अगर हमने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर्स ऐड किए हमने, 7। सो ये हो गया 7 का स्क्वायर, कितना होगा ये, 49। आप इसको चेक कर भी कर सकते हो ऐड करके, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11, 25 + 11 it's 30, 25 + 11 it's 36, 36 + 13 49, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी कहता है कि जब आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगर आप उनको ऐड करते हो तो उनका सम हमेशा जितने ऑड नंबर्स आप लोगे सीक्वेंस में उनके स्क्वायर के सम के, उनके स्क्वायर्स के बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। मान लिया जाए इस हम एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल सुनाते हैं आपको। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, देख रहे हो हम कंसेक्यूटिव ही ले रहे हैं। 1 के बाद 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 1 के बाद 3 ऑड आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कितना होगा ये, 81, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ प्रॉपर्टीज। सो लेट डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Square of any proper fraction is always smaller, than original fraction. What I mean to say, if I take a proper fraction 2/3 and do its square, so what is the square of 2/3? Obviously 2 का square it's 4 and 3 का square it's 9. So let's compare 2/3 and 4/9. 2 9 जा 3 4 जा 2 9 जा 18 and 4 3 जा 12. सो बेसिकली आपने क्या देखा, बड़ा कौन हुआ, 2/3 और 4/9 में बड़ा कौन है, 2/3. सो हम हेंस कह सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9. सो व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर आप ले लो वो हमेशा स्मॉलर होगा अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो 4/9 छोटा है किससे, 2/3 से। ये अगला प्रॉपर्टी है किसका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Pythagorean triplet, and please don't get confused with Pythagorean's theorem. I am discussing Pythagorean triplet.
ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा नहीं है, यह है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेसिकली 3 नंबर्स के सेट को कहते हैं हम, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेसिकली हम लोग 3 नंबर्स के सेट को कहते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग बेसिकली 3 नंबर्स के सेट को कहते हैं, जो, ध्यान देना, जो 3 नंबर से मिलके बनता है। और वो 3 नंबर्स होते हैं, या वो 3 मेंबर्स होते हैं, m² - 1, 2m and m² + 1। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 3 नंबर्स या 3 मेंबर्स से मिलते बनते हैं, और वो 3 मेंबर्स होते हैं m² - 1, 2m and 2m + 1। जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6, तो स्मॉलेस्ट मेंबर क्वेश्चन में दे देगा कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करना है। उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन कहेगा कि आपको फॉर्म करना है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर कितना है? 6 है। कितना है? 6। सो अगर ये सबसे छोटा मेंबर है, मतलब ये 2m के बराबर होगा, क्योंकि 2m सबसे छोटा इन तीनों में। तो m कितना निकलेगा हमारा? 6/2, यानी कितना? 3। m निकल गया हमारा। अब m निकालने के बाद नाउ हम निकालेंगे बाकी मेंबर्स को, दैट इज m² - 1। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर - 1, सो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 इट्स 8, और m² + 1, सो 3 का स्क्वायर + 1, that is 9 + 1, how much? 10. So that's the Pythagorean triplet. जो सबसे छोटा मेंबर होगा वो होगा 2m, जो भी स्मॉलेस्ट मेंबर दिया रहेगा जनरली वो इवन नंबर ही होता है, उससे इक्वेट करके m निकाल लेना है, फिर m² - 1, फिर m² + 1। That's the Pythagorean triplet, ठीक है। सो ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, अगला प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक आखिरी प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये कहता है बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive numbers, square of 2 consecutive numbers, there exist to n numbers। कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है कितने नंबर्स? 2n नंबर्स। हाउ मच? 2n। व्हाट आई मीन टू से, मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स lying between 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। तो यहां पर n कौन हो गया? 7, और n + 1 कौन हो गया? 8। दोनों कंसेक्यूटिव हैं। 7 का कंसेक्यूटिव कौन है? 8। तो n और n + 1 ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। जहां n एक नंबर होगा, n + 1 अगला कंसेक्यूटिव नंबर होगा। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर हम आपसे पूछें कि कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
इनके स्क्वायर्स के बीच में, इनके स्क्वायर्स के बीच में, इनके स्क्वायर्स के बीच में। सो कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहां n7 है, n+1 कंसेक्यूटिव नंबर 8 है, इनका स्क्वायर अगर लिया जाए कितना होगा ये 49, n+1 का स्क्वायर लिया जाए दैट इज 8, कितना होगा 64। मैं पूछूं इनके बीच में 49 और 64 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? सो द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन n and n+1, square of n between n square and n+1 का स्क्वायर is 2n। इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू n कितना है हमारे पास 7, 14 टर्म्स। अब मैं जरा एक फिर समझा दूं। मैंने कहा कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना, कोई भी दो, जैसे मैंने यहां पर दो कंसेक्यूटिव नंबर लिया है 7 और 8, जहां हमने कहा 7 अगर n है तो 8 क्या है n+1 कंसेक्यूटिव, एक ज्यादा, ठीक है। अब उन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए तो 7 का स्क्वायर होगा 49, n+1 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होगा 64। मैंने कहा अब 49 और 64 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करने का तरीका होता है एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2n। ये प्रॉपर्टी में है, दैट इज इक्वल टू 2n, जहां n क्या है 7, तो 2 इंटू 7 14 हो गया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि 49 और 64 के बीच में 14 नंबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बीच में पूछा है, बीच में, तो 49 के बाद अगला नंबर क्या होगा 50, वो एक नंबर हो गया। 50 से लेकर 51 से लेकर 60 तक कितने नंबर्स हो गए 10, तो 10 और एक यहां पर था हमारे पास 50, 11 नंबर्स हो गए। अब 60 के बाद 61, 62, 63, 3 नंबर्स उधर हो गए, तो 11 और 3 14 नंबर्स हो गए ना बीच में, है ना। बीच में पूछा है तो बीच, क्योंकि बिटवीन पूछा है तो हम 49 इंक्लूड नहीं करेंगे, 64 इंक्लूड नहीं करेंगे। हम फिर समझा दे एक बार, 49 के बाद एक नंबर 50 हुआ, एक नंबर हाथ में है, फिर 51 से 60 तक 10 नंबर्स हो गए, तो 10 और एक 11 जो हम 50 लिए हुए हैं, और फिर 61, 62, 63 3 नंबर्स वो हो गए, तो 11 और 3 14 नंबर्स। तो फॉर्मूला भी सही है हमारा, ठीक है। सो जब भी आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आपको पता करना हो कितने नंबर्स लाई करेंगे, इसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है 2n, जहां n रिप्रेजेंट करेगा छोटे वाले नेचुरल नंबर को, ठीक है। लेट्स डिस्कस अ न्यू आइडेंटिटी रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। सो आई हैव रिटन a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी हैज बीन मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ ट्वाइस, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर? बाय द फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, विल डिस्कस इट। पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को, फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस बी को, प्लस इंटू प्लस प्लस a स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू बी ए बी, a इंटू बी ए बी, प्लस इंटू प्लस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी, इट्स 2ab plus b square. So that's the formula for a plus
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन ने कहा फाइंड 302 यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी और लिख दे आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए जरा गौर से। तो 302 का स्क्वायर मीन्स 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर। So a square plus b square plus b square plus 2ab। So 302 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। सो इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 zeros का स्क्वायर 4 zeros, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 and 2 zeros 1200। Now we'll add it all. Four, 0, 2, 1, 9, 9, 1, 2, 0, 4। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज करने का तरीका। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस द नेक्स्ट आइडेंटिटी, सिमिलर आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू बी इट्स ए बी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब इसको यूज़ करा दिखाते हैं आपको। मैंने कहा फाइन 408 का स्क्वायर यूजिंग या फाइन 398 का स्क्वायर यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं इसको 400 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। सो इसको लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 4 का स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 zeros प्लस 4 माइनस 8 1600। दैट सबट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग 1600, सॉरी 4 0 10 minus 6 4 9 minus 1 8 5 1। So it's 1 5 8 4 0 4। So ये हो गया आइडेंटिटीज।
अब एक अगला आइडेंटिटी दिखाते हैं आपको हम, जरा गौर से देखिएगा। डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड एंड इवन नंबर्स। 39 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो 39 ऑड नंबर है और उसके बाद अगला जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है वो है 41। सो कैसे मल्टीप्लाई करें इनको? तो पहले 39 और 41 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 40। आपको नहीं लगता इसमें से अगर हम -1 कर दें तो हमारा 13 आ जाएगा? और उसी 40 में आपको नहीं लगता अगर 1 ऐड कर दें तो हमारा 41 आ जाएगा? ठीक है, इस तरीके को याद रखिएगा। अब ये किस फॉर्म पे आ गया? a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1600 माइनस 1 कितना होगा ये? जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, इट्स 1599 ना। दूसरा दिखाते हैं आपको हम एक, 38 इंटू 40, दोनों ही क्या हैं? कंसेक्यूटिव हैं और इवन हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 39। उसमें अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 38 आ जाने का है, और अगर 1 अगर आप ऐड कर दें तो 40 आ जाने का है ना? 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 38, 1 ऐड किया तो 40। अब देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी, सो इट्स ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 39 का स्क्वायर लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 लिखिए, सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट। दिस इज हाउ वी सॉल्व और मल्टीप्लाई द टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, फिर से समझा दे एक बार आपको मेथड हम। इन दोनों के बीच कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो या ऑड नंबर्स हो, उनके बीच में एक जो नंबर आ रहा है 39 और 41 के बीच में वो है 40, उसमें से 1 सब ऐड करिए 39 आ गया, उसी में 1 ऐड करिए 41 आ गया। फिर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर किया 40 का 1600, 1 का स्क्वायर 1, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 38 इंटू 40। 38 और 40 के बीच का नंबर क्या होगा? 39। उसमें से 1 घटाइए 38 आ जाएगा, 1 ऐड करिए 40 आ जाएगा। फिर a माइनस बी, ए प्लस बी, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये है हमारा प्रोसेस। समझ में आया सबको? सो अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय अ वेरी सिंपल मेथड, that is converting it into a fraction form and then finding the square root of numerator and denominator. इसके बाद अब हम आपको सिखाते हैं स्क्वायर रूट निकालना इसी नंबर, डेसिमल नंबर का, डायरेक्टली। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड इट। जैसा मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड, बाय पेयर्स निकाल लीजिए आप। पीछे से आप बनाएंगे जैसे पेयर्स पहले से बनाते हैं। 1 बिना पेयर का है तो इसको आप अकेला ही डिवाइड करेंगे, तो 1 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 लिखा है यहाँ पर, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 इट्स 2। अब उतरेगा नेक्स्ट 56, द नेक्स्ट पेयर। अब इसके बगल में हम अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 44, माइनस 6 माइनस 2 इट्स 6 माइनस 4 इट्स 2, 5 माइनस 4 इट्स 1। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा, 22 में 2 जोड़ा और नीचे लिखा कितना? 24। ठीक है, अब पॉइंट है अगला हमारा, यहाँ पॉइंट दे देंगे। 25 के पहले, सॉरी 25 के पहले पॉइंट है, तो पहले उस पॉइंट को वहाँ लिख देंगे हम कोशेंट की जगह, और फिर 25 या 25 कह लो, उसको उतार देंगे हम, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम सबको एक एक करके इंडिविजुअली पढ़ते हैं, रीड करते हैं। सो 25 को हम उतार दिए। अब ये हो गया 1225। अब यहाँ 5 पुट कर देंगे और यहाँ भी 5 पुट कर देंगे, 1225। ये हो गया कैंसिल, 5 ऐड करके हो गया ये 250। सो दैट्स
the direct method to find the square roots of any decimal numbers also. इसका आंसर हो गया 12.5. हम आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं. 1.0816 हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. हाँ ठीक है, 1.0816. हाँ ठीक है, चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड. बिल्कुल वही तरीका से हम लोग निकालेंगे. सबसे पहले हम पेयर्स बना देंगे पीछे से. 1 का पेयर ही नहीं बना तो 1 को अकेला ही डिवाइड करेंगे. तो 1 × 1 1, कितना होगा ये माइनस करके 0 आया. 1 + 1 2, 1 × 1 अंदर लिखा और 1 को 1 से प्लस करके बाहर, है ना, जैसा हम आपको सिखाए हैं डिवीजन में. अब जो नेक्स्ट पेयर है 08, वो उतारने से पहले क्या लगता है आपको, पॉइंट है, तो पहले हम पॉइंट यहां लिख देंगे क्वेश्चन में. अब उतारेंगे नेक्स्ट पेयर 08 को. ठीक है, अब 2 के बगल में ऐसा क्या पुट किया जाए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 8 आए या 8 से कम आए. मेरे कहने का मतलब है कि 2 के बगल में क्या पुट करें हम. अगर 1 भी पुट करते हैं तो 21 हो जाएगा, जो 8 से ज़्यादा होगा. सो हम 2 के बगल में पुट करते हैं 0. 2 के बगल में पुट करेंगे हम 0 इधर भी और यहाँ भी. अब 20 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा. 8 उतर जाएगा. 20 को फिर 0 में 20 में 0 ऐड भी करेंगे, 20 आ जाएगा. अब 8 के बगल में अगला पेयर है 16 या 16, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 16 उतारेंगे. अब ये हो गया 816. अब 20 के बगल में ऐसा क्या प्लेस किया जाए, चेक करते हैं हम लोग 4. क्योंकि देखिए हम बेसिकली कैसे गेस करते हैं, तो 1s प्लेस देकर 6 लाना है हमको, है ना. तो ऐसा क्या लें हम जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आ जाए. अगर 1 लेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा. क्योंकि हम जो भी नंबर लेते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हर बार. तो 4 लिए तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 0 × 4 0 एंड 1, 2 4 जा 8, 816 आ गया हमारा 4 बार में. तो 4 पुट किया और 4 ऐड भी कर देंगे हम लोग. 208 डिविजन्स हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया. सो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा 1.0816 का डायरेक्ट बाय डिवीजन मेथड वो होगा 1.04. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको हम. 10.0489, 10.0489. चलिए यहाँ पे जैसा हमने सिखाया आपको पीछे से बनाएंगे आप. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड द थर्ड पेयर. 10 भी पेयर्स में है. अब एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 10 आए या 10 से कम आए. 3 सबसे अप्रोप्रिएट नंबर होगा. 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया हमने, कितना बचा 1. अच्छा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा और 3 को 3 से प्लस करके बाहर 6. फिर यहाँ पॉइंट है, नेक्स्ट पे 04 उतारने से पहले यहाँ पॉइंट दे देंगे. फिर 04, 6 के बगल में ऐसा क्या प्लेस किया जाए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 104 आए या उससे कम आए. चेक करते हैं हम लोग. तो 6 के बगल में ऐसा क्या प्लेस करें हम, 4 है यहाँ पर, तो गैस करेंगे हम 2 2 जा 4, 6 2 12. लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 2 एप्रोप्रिएट नहीं होगा, उससे कम लेना होगा, तो 1 लेंगे हम. 61 4 minus 1 3, 10 minus 6 इट्स 4 और 61 में 1 जोड़कर 62 नीचे. अब 43 के बगल में हम डालेंगे नेक्स्ट पेयर 89. अब 62 के बगल में क्या प्लेस करें कि 4389 आ जाए. 9 चाहिए हम लोगों को, है ना. 3 पुट करके तो नहीं आना चाहिए. 7 देखते हैं हम लोग. 7 7 जा 49, कैरी 4,
2 7 जा 14 प्लस 4 18 कैरी 1 6 7 जा 42 43 हाँ आ गया 7 जा 4 3 8 9 0 ठीक है हो गया हमारा डिवीजन। सो स्क्वायर रूट जो है अगर हम निकालें 10.0489 का बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड तो कितना आया 3.17 ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how to find or evaluate the square root of such numbers which are not a perfect square. For example 2 3 5 7 6 they are not perfect squares but still we use them, the value of their square roots in some questions. क्लास 9 में ऐसा बहुत सारा ओकेशन आपको मिलेगा जहां पर आपको रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 का रूट 7 का और फर्दर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर रूट का वैल्यू है ना आपको यूज करना होगा। तो जरूरी तो नहीं है आपको याद हो ये, तो आपको ये फाइंड करने आना चाहिए ठीक है। फिलहाल इस साल जो है हम लोगों को ये फाइंड भी करना है लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेस तक, जैसे यहां कहा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक फाइंड करना है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो ये आंसर जो है इनका कंप्लीटली होल नंबर्स में नहीं रहेगा है ना, इनका आंसर जो है वो होल नंबर्स में नहीं रहेगा, ये पॉइंट्स में जाएगा और ये आता ही चला जाएगा। सो आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है अगर 2 प्लेसेस तक तो आप निकालेंगे 3 प्लेसेस तक ठीक है। अगर पूछा जाएगा 3 प्लेसेस तक तो आप निकालेंगे 4 प्लेसेस तक ठीक है। चलिए हम आपको दिखाता हूं, चलिए मैं आपको बना दिखाता हूं। रूट 3 निकालना है हम लोगों को, तरीका वही रहेगा जैसा मैंने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन निकालेंगे हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 3 पेयर ऑफ जीरोस जो है हम खुद से लगा देंगे क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट के बाद जीरो सा कोई वैल्यू तो होता नहीं है, जितना चाहें लगा दें, तो हम 3 पेयर ऑफ जीरोस लगा देंगे ठीक है, ताकि हमारा इसका वैल्यू जो है वो 3 प्लेसेस तक आ जाए। चलिए 3 तो पेयर में है नहीं, सो बार देंगे नहीं इसके ऊपर। 1 क्यों 1 का स्क्वायर 3 से कम आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 3 से ज्यादा होगा। सो 1 इंटू 1 1, 3 माइनस 2 1 इट्स 2, 1 प्लस 1 इट्स 2। पॉइंट है यहाँ पॉइंट दे देंगे हम भी, फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस उतारेंगे दैट इज डबल जीरोस। आ गया हमारा। अब 2 के बगल में ऐसा क्या पुट करें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो आए हाउ मच 200 या उससे कम। चेक करते हैं हम लोग जरा, 4 पुट करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 9 96 90 बहुत कम है। हम उससे बड़ा नंबर देखते हैं 7 7 7 जा 49 कैरी 4, 2 7 जा 14 4 89 हाँ 189 तो ठीक लग रहा है। हम देखते दूसरा जरा, 8 हमको तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 कैरी 4, 6 2 8 जा 16 16 प्लस 6 इट्स 22 224 ज़्यादा हो गया ये। सो इट्स बेटर 7 189 9 10 माइनस 9 इट्स 1, 10 minus 9 it's 1, 9 minus 8 it's 1 and 1 minus 1 it's 0. So आपने बगल में पुट किया 7, सो ऐड करेंगे 7, कितना आएगा ये 34 आएगा। फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो उतारेंगे। अब हम 34 के बगल में क्या ऐसा प्लेस करें कि या तो 1100 आए या उससे कम आए, तो हम 34 के बगल में पुट करेंगे 3 और 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9 4 3 9 4 3 12 कैरी 1 9 10
1029. 10 minus 9, 1. 10 minus 9 it's 1. 9 minus 2 it's 7. ये हो गया हमारा 0 एंड 0. सो 71 बचा हमारा. फिर प्लस 3, 346. नेक्स्ट पेयर ऑफ 0. अब 346 के बगल में क्या प्लेस किया जाए कि उस कि 7100 आए या उससे कम आए. हम प्लेस करते हैं 2. 2 2 4, 6 और 12, 4 2 8, 1 9, 3 2 6, 6 9 2 4. हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ. 6 9 2 4. टेन माइनस 4 6. 10 minus 4 6, 9 minus 2 7. It's 1. 10 minus 9 1 and 0. सो बचा कितना फाइनली हमारे पास 176. आगे हमारे पास ज़ीरोज़ नहीं हैं. आगे ज़ीरोज़ होते तो हम और प्लेस करते और निकालते चले जाते, लेकिन ज़रूरत नहीं है हम लोगों को अब आगे करने की. हम लोगों को 2 प्लेसेस तक करेक्ट 2 प्लेसेस तक पूछा था, हमने 3 प्लेसेस तक निकाल दिया. अब हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमको निकालने बोला था और हम वो निकाल के दे देंगे. दैट इज 1.73. जैसा मैंने कहा आपको निकालना है. अगर आपको कहाँ तक 2 प्लेसेस तक, आप निकालेंगे 3 प्लेसेस तक. ठीक है, और इसके लिए आप क्या करेंगे 3 पेयर ऑफ ज़ीरोज़ जो है अटैच कर देंगे. ठीक है. द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 सिमिलरली टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.9 टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. द प्रोसेस विल बी सेम. 9. I have to find up to how many decimal places? 2. So we will have 3 pairs of digits after decimal. So पॉइंट के बाद 9 है, so हमने 0 पुट कर दिया ताकि इससे एक पेयर बन जाए और 2 पेयर जो है हम ज़ीरोस के बना देंगे. ठीक है. नाउ अब यहाँ हो गया और इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेना है जैसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए पहले 0 है तो 0 बार में ही जाएंगे हम लोग. फिर पॉइंट, नेक्स्ट पेयर 90. अब यहां एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 90 आए या 90 से कम. क्या होगा 9. कितना होगा स्क्वायर इसका 81. 10 में से बन गया 9 एंड 0. 9 प्लस 9 18. नेक्स्ट पेयर. अब 18 के बगल में ऐसा क्या पुट किया जाए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 900 आए या उससे कम आए. तो 18 के बगल में हम पुट करते हैं 5. 5 5 और 25. 8 5 40. 2 कैरी 4. 1 5 5. 5 प्लस 4 9. 9 25 हो गया. ये ज़्यादा हो गया. सो हम 4 देखते हैं अब. 4 4 16 कैरी 1. 8 4 32. 1 33 कैरी 3. 7 7 36. 736. 10 minus 6 4. 9 minus 3 6 and 8 minus 7 1. Now अब हम 4 ऐड करेंगे और 188. नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट पेयर ऑफ ज़ीरोस उतारेंगे हम. 188 के बगल में कुछ ऐसा प्लेस करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 16,400 आए या उससे कम आए. 5 देखते हैं करके फुट के फिर से पुट करके 5 5 25.
42 कैरी 4, 8 5 40, 44, 9 9 4, 16,000 चाहिए और बड़ा नंबर लेंगे हम लोग। 8 चेक करते हैं। सो 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64, 6 70 कैरी 7, 8 8 जा 64, 7 71 कैरी 7, 8 15, 15,104। हाँ ठीक है, देखते हैं एक और बढ़ाकर 9 बार में ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 9 9 जा 81 कैरी 8, 8 9 जा 72, 8 80 कैरी 8, 8 9 72, 8 70 सॉरी 80, 1 9 जा 9, 9 प्लस 8 17, ये ज़्यादा हो गया नहीं, तो हम लोग 15,104 ही लेंगे बाई 8। फोर 10 माइनस 4 6, ये हो गया 9, 3 माइनस 1 2 कैरी दिया था नहीं, 6 माइनस 5 1 0। सो याद करके 6 कैरी 1 9 1 8। तो फाइनली हम लोग क्या देखें कि अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं 0.9 का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 0.948 दे रहा है। सो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का क्वेश्चन पूछा है, 2 डेसिमल। अच्छा यहाँ डॉट डॉट दे देते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ डॉट डॉट क्यों देते हैं हम? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये और फर्दर अभी आएगा। ठीक है, पिछले बार में नहीं लिखे थे, लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे नंबर्स जो जिनका स्क्वायर रूट या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका जब भी आप स्क्वायर निकालेंगे तो डॉट डॉट दे देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्दर और आएगा। तो हम लोग को तो लेकिन निकालना है 0.9 का स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो कितना होगा 0.94, है ना। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट्स अप टू 2 decimal places or 3 decimal places. Now we are going to discuss a new question of square and square roots. I have written to find the greatest number of 5 digit which is a perfect square number, and we have to find the square root of the number obtained, means the perfect square number obtained. So first of all we write greatest 5 digit number. So greatest 5 digit number is 99,999. 99,999. Now we'll find its square root. 99,999. Now write 3. 3 into 3, it's 9 minus 0. 3 plus 3 6, 99, है ना। अब 6 के बगल में क्या प्लेस करेंगे हम लोग 1, तो 1 61 माइनस 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 3 प्लस 1 62। नाउ द नेक्स्ट पेयर 99। अब 62 के बगल में क्या प्लेस करें हम लोग, 62 के बगल में क्या प्लेस करें हम लोग, देख चेक करते हैं हम लोग अब ज़रा। तो 62 के बगल में अगर हम लोग 3 पुट करें तो 3 3 9, 2 3 6, 6 3 18, तो बहुत छोटा है अभी, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे हम लोग। फिर 7 चेक करते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 2 7 जा 14, 4 18 कैरी 1, 6 7 जा 42, 1 43, बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो हम 5 से चेक करते हैं एक बार। तो 5 है 25 कैरी 2, तो 5 10,
12 कैरी 1, 30 एंड 31। हाँ ये ठीक है, 31 ये बहुत छोटा है। 6 से एक बार देख लेते हैं, 6 से 36, 6 6 जा 36 कैरी 3, 2 6 जा 12, 12 3 15 कैरी 1, 36 37। हाँ ये अप्रोप्रिएट आया, नज़दीक, बहुत नज़दीक आया ये। 3756, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 8 - 7 1 एंड 0। सो एक इस कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि हमारा 99,999 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो ही तरीके हैं, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो ही तरीके हैं। क्या? या तो इनमें कुछ ऐड किया जाए या इनमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर इसको एक और तरीके से कर सकते थे हम लोग, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके। कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके में दिक्कत क्या है कि ये जो कंडीशन है ना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं एप्रोप्रिएट आ पाएगा, है ना। तो इसके लिए जैसे ये जो कंडीशन है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर का एक, जब भी ये कंडीशन आपको आए कट, जब भी ये कंडीशन दे आपको कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको याद रखना है कि पहले तो उस गिवन नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है बाय डिवीजन मेथड। अब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो फिर उन नंबर्स में कुछ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है वो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन ऑफ द रिक्वायर्ड टाइप हम पता करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए तो या तो हम 99,000 में 99,999 में कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करके अपना रिक्वायर्ड आंसर पालेंगे। अब ये आपको हम सोचना सिखाते हैं कि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। अब 99,999 में आप ऐड करने का तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर आप 99,999 में अगर आप 1 भी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका हाउ मच, 1 लाख। परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन 6 डिजिट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ 5 डिजिट नंबर। मतलब आप ग्रेटेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन में एडिशन तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 भी ऐड कर देंगे ना, उसका फॉर्म जो है वो जो क्वेश्चन पूछा है उससे एक ज़्यादा ही आने लगेगा। 5 डिजिट पूछा है 6 डिजिट आ जाएगा, 7 डिजिट पूछता तो 8 डिजिट आ जाएगा। तो ऐड करने का ख्याल तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो अगला आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना। बिल्कुल, तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि जब भी पूछें आपसे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, आप उसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकाल दें और उसके बाद the greatest 5 digit number which is a perfect square, which is a perfect square, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से जो रिमाइंडर है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 3 गया, इट्स 6, 9 में से 4 गया, इट्स 5, 9 में से 1 गया, इट्स हाउ मच, 8 एंड 99, दैट इज 99,856। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 143 रिमाइंडर क्यों घटाया आपने। रिमाइंडर क्या होता है, आप जरा एक सिंपल सा डिवीजन देखिए।
7 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है 1। तो ये रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर वो एक्स्ट्रा नंबर है। रिमाइंडर वो एक एक्स्ट्रा नंबर होता है जो डिविडेंड में अगर ना होता, अगर उतना से डिविडेंड हमारा कम होता तो हमारे डिवाइजर से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है ना, हमारे डिवाइजर से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। सो अगर 1 ये सबट्रैक्ट कर दिया जाए 7 में, 6 आ जाएगा ना, और 6 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली ये 143 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि ये 143 एक ऐसा नंबर है जो हमारे डिविडेंड में अगर नहीं होता, या डिविडेंड हमारा अगर 143 से कम होता, तो वो स्क्वायर होता किसका? 316 का। ठीक है, सो सिंपल, हमने इसीलिए 143 को सबट्रैक्ट कर दिया। So now let's discuss another question just of the previous type. Here I have written find the least number of 6 digit which is a perfect square, and find the square root of the number so obtained, means the perfect square so obtained. In the previous question by mistake I have just not found the square root of the perfect square number, but in this question I will find it. Okay, so first of all we write least 6 डिजिट नंबर। जब तक मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आप सोचो, ऐड करेंगे इसमें, सबट्रैक्ट करेंगे, सोचते रहना, सोचते रहो क्या करना है इसमें, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है विथ रीजन। चलिए, तो 3 3 जा 9, 1, 3 plus 3 6, the pair of 0 100, 1 1 61 minus 10 minus 1 9, and 9 minus 6 it's 3, correct? So plus 1, ठीक है, 62। नेक्स्ट पेयर ऑफ 0, 62 के बगल में क्या प्लेस किया जाए? 3900 आ जाए। लेट्स चेक बाई 5, 5 5 25, कैरी 2 10 12 31, बहुत कम है। चेक करते हैं एक बार हम लोग 7 से, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो जाएगा, 6 देखते हैं। बोलो क्या सोचा मैंने? यहाँ 7 पुट किया था ना, 7 7 7 जा 49, ठीक था, लेकिन 6 7 जा भी कितना हो रहा था? 42, ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम 6 ले लिए। 6 6 जा 36, कैरी 3 12 15, कैरी 1 36 37, ठीक है, अप्रोप्रिएट है। 6 जा 3 7 5 6 3756, ठीक है। 10 minus 6 4, 9 minus 5 4, 8 minus 7 1 and 0. So next pair of 0, हो गया। अब हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, चेक कर लिया, ठीक है। या 6 ऐड कर दें, 632। हाँ, मैं बात कर रहा था डिवीजन की। क्या करें अब हम लोग? ऐड करें या सबट्रैक्ट करें? अगर हम 1 लाख है, इसमें से 1 भी सबट्रैक्ट कर दें तो ये 99,999 होगा। मतलब क्वेश्चन तुरंत जो है अपना फॉर्म 6 डिजिट से बदल दिया, किसमें? 5 डिजिट में। इसका मतलब इसमें कुछ भी हम लोग सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या करना होगा? हम लोगों को ऐड करना होगा। बिल्कुल सही समझे आप। तो हेंस द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हेंस द लीस्ट number which must be added
which must be added to 1 lakh to make it a perfect square. To make it a perfect square is 317 का स्क्वायर। हमने क्या सिखाया था आपको कि अब हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे ना तो एक ऐसा नंबर लाएंगे जो इससे एक बड़ा का स्क्वायर हो। मतलब 316 से बड़ा क्या होगा, 317 का स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे 1 लाख में कुछ भी ऐड करके, है ना, जो भी हम ऐड करेंगे। तो 317 के स्क्वायर में से हम 1 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो हम लोग फाइंड करेंगे 317 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 317 का स्क्वायर, पॉज करो, पॉज करो। सो स्क्वायर ऑफ 317 इज 1,04,89। उसमें से हम माइनस करेंगे 1 लाख को, सो वी गेट 489। सो हेंस द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1 लाख प्लस 489। तो ये होगा 1,04,489 और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, जो आपको मालूम है कितना आएगा, 317। सो दैट्स द आंसर। सो याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट 7 डिजिट का, आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को ऐड कर, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा ऐड करेंगे। ठीक है। सो लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of square field is 60,025 meters square. A man cycles along its boundary. Means जो man है वो उसके boundary के along he is cycling. At what speed? At a speed of 18 km per hour. So in how much time will he return to the starting point? कितने टाइम में वो starting point पे वापस चला आएगा। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, और जो मैन है वो मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वो अलोंग द बाउंड्री मूव कर रहा है। मतलब पहले वो ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। इतना डिस्टेंस करने में वो कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड बताना है हाउ मच टाइम वुड इट टेक या ही वुड टेक टू रिटर्न टू हिज ओरिजिनल पोजिशन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ए मान लीजिए, तो ए से फिर ए आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप ये बताइए कि ए से ए आने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। अगर एक स्क्वायर फील्ड है, कोई अगर ए से स्टार्ट करे, ए पर वापस घूम के अगर एक चक्कर मार के आए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, ऑब्वियसली पेरीमीटर ऑफ द फील्ड के बराबर, है ना, क्योंकि फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो हम लोग यहां पहले फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। इसके लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए, किसका, स्क्वायर फील्ड का। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए तो एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमारे पास दिया हुआ है 60,000 मीटर्स, 60,025 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 60,025 मीटर स्क्वायर। अब हम साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे, बदल जाएगा स्क्वायर रूट में। हम आपको ये एक्सपेरिमेंट बताए थे कि जब भी पावर अपना साइड चेंज करता है वो अपना रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 जो पावर है वो जब साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा 1/2, और 1/2 जो पावर है वो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को। किसको, स्क्वायर रूट को। सो स्क्वायर रूट होगा 6025 का।
चलिए हम लोग फाइंड करते हैं 6025 का स्क्वायर रूट कितना होगा। जैसा सिखाएं आपको वैसे ही 2 से करेंगे, 2 2 जब 4, so 2 plus 2 4, 6 minus 2, so 6 minus 4 is 2, पेयर ऑफ zeros नीचे, 4 के बगल में हम क्या प्लेस करते हैं, 4 के बगल में प्लेस करते हैं हम 4, देखते हैं 4 16, कैरी 1 16 17 176, 5 एक बार 5 कर देखते हैं पुट करके हम लोग, 5 5 25, कैरी 2 22, ज़्यादा हो जाएगा ये, तो हम लोग पुट करेंगे 4 4 4 जा 16, 176 आएगा ये। टेन माइनस 6 4, ठीक है, 10 माइनस 6 इट्स 4, 9 माइनस 7 इट्स 2 एंड 0, 48। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट उतारेंगे 25, प्लेस करेंगे 5, 245 एंड ये 2425 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 60,025 अगर हम लोग करें तो ये आएगा 245 मीटर। तो ये साइड आ गया, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। नाउ अब हम पेरीमीटर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे पेरीमीटर? ताकि हम ये पता कर सके कि एक राउंड में, मतलब ए से स्टार्ट करके वापस ए तक आने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। सो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड निकालेंगे हम, तो वो होगा 4 इंटू साइड, हाउ मच, 4 इंटू 245 मीटर्स, so it's 980 meters, 980 meters, that's right, 980 meters। so ये हो गया हमारा डिस्टेंस। स्पीड क्या है हमारे साइक्लिस्ट का? स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट है 18 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किस में है? मीटर्स में। स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से ताकि मीटर हो जाए, और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ताकि वो मिनट्स हो जाए, है ना? तब जाके कैलकुलेशन होगा ना। सो 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, सो ये हो गया 300 मीटर पर मिनट, 300 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस कवर किया है हमने? 980 मीटर्स। स्पीड क्या है हमारा? 300 मीटर पर मिनट। अब हम फाइंड करेंगे टाइम। सो टाइम, cyclist, time taken by cyclist to reach its original position time। so time का फॉर्मूला होता है distance by speed, distance by speed। distance by speed, so distance is 980 and speed is 300 meters per minute। now we'll do the cuttings, so meter meter cancelled, 0 0 cancels। अब हम चेक करते हैं क्या दोनों 3 से कटेगा? नहीं, 2 से कटेगा दोनों, लेकिन 49 और ये बाई 10, 49 एंड 10, तो ये हो गया आपका 49 बाई 10 मिनट्स, है ना। अब या तो इसको आप लिख सकते हैं 4.9 मिनट्स, ठीक है, 4.9 मिनट्स, बढ़िया।